एक शख्स आया मुझसे कहने लगा, दोस्त है मेरा, वो कहने लगा कि यार मेरी ना पहले से आमदनी बहुत बढ़ गई है और मैं बड़ा माल कमाता हूँ, लेकिन ना बचता कुछ नहीं है मेरे पास। मैं जितना कमाता हूँ खर्च हो जाता है, जितना कमाता हूँ वो लग जाता है, जितना कमाता हूँ उतने ज़्यादा परेशान होता हूँ और माल की बहुत कसरत है मुझ पे, रेल पेल है, लेकिन ना मेरे हाथ कुछ नहीं आता। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ, बेसुकून रहता हूँ। मैंने उससे एक बात क्वेश्चन की, मैंने कहा आपकी कमाई कैसी है, आप कैसा कमा रहे हो? देखिए, अपने हाथ से मेहनत करके कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। फरमाया जो सुबह को अपने घर से निकलता है, शाम तक अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी का बंदोबस्त करता है और कमाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। फरमाया जब ये घर को शाम को वापस आता है, अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। एक नेकी का काम है। लेकिन भाई, मैंने कहा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी बहुत बड़ी बड़ी जो वजूहात है वो ये है कि हमारा ना अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हम अपने माल को जोड़ जोड़ कर रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने पर लगाना चाहते हैं, अल्लाह की राह में सदका नहीं करना चाहते हैं। हम अपने माल को कमाते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना नहीं चाहते। जिन बातों से अल्लाह ने मना किया उनसे रुकना नहीं चाहते हैं। जिन गुनाहों में हम मुलव्विस हैं उनसे तौबा करना नहीं चाहते, बल्कि उस पर हम पक्के हैं और इसरार कर रहे हैं कि अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बेशक अल्लाह बहुत बड़े गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह जालिम नहीं, अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। एक इंसान है, वो सारी रात खड़े होकर तहज्जुद पढ़े और दूसरा बंदा सारी रात किसी ऐसी महफिल में गुजारे जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हों, जो रात को डाका डालने वाले हैं, चोर हैं, और एक बंदा सारा रात अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह क़यामत वाले दिन इन दोनों को बराबर कर देंगे। एक बापर्दा औरत, बाहया औरत पर्दे के अंदर जिंदगी गुजारती है, अल्लाह के अहकामात को जिंदा रखती है, और एक अल्लाह के हुकूक में पढ़ने वाली है, अल्लाह के हकूक का भी ख्याल नहीं रखती, लोगों के हकूक का भी ख्याल नहीं रखती और बेपर्दगी के अंदर रहती है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। अल्लाह इन दोनों को बराबर कर देंगे? ऐसा नहीं है भाई। असल में हमारे रिस्क में जो बेबरकती है उसकी बड़ी वजह यह है कि हम जो गुनाह कर रहे हैं उन पर हम पक्के हैं। नंबर 2, हम अपने नमाजों को अपने औकात पर पाबंदी के साथ पढ़ने वाले नहीं हैं। कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, नमाजों में सुस्ती करने वाले हैं। तो मेरे भाई, अपने अजीज़ और अकरबा पर खर्च करना, अपने माल को खर्च करना और अपने कमाई को देखना, क्या वो हलाल है? क्या वो हलाल जरिए से कमाई की? क्या किसी पर जुल्म करके तो नहीं कमाई मैंने? तो हमारा जो ये माल है, ये हमारे लिए सुकून का बाइस बनेगा, हमारे बच्चों को हमारा फर्मा बरदार बनाएगा, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चलने वाला बनाएगा। आज हर बंदा चाहता है हमारे बच्चे हमारे फर्मा बरदार हो, लेकिन उसके लिए करना क्या है? असल वो मैंने आपने करना।